नमस्कार दोस्तों, सिल्वर लाइनिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के अपन जो इस क्लास में अपन बात करेंगे जो आपका जो ऑल इंडिया लाइब्रेरी जो मॉक टेस्ट हुआ है, आपका चौथा मॉक टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट के बारे में अपन दोस्तों आज डिस्कशन करेंगे। देखो ऑल इंडिया लाइब्रेरी मॉक टेस्ट की दोस्तों अपन बात करें ये है क्या और आपको दोस्तों किस प्रकार से ज्वाइन करना होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें आपके कितने मॉक टेस्ट हो चुके हैं आपके ऑल इंडिया लाइब्रेरी मॉक टेस्ट फ्री। ये दोस्तों आपके 4 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। तो चौथा मॉक टेस्ट हुआ है ये आपका, ये दोस्तों आपका यूनिट वाइज मॉक टेस्ट हुआ था। ठीक है, तो इसका पूरा अपन दोस्तों अपन बात करें रैंकिंग तो आपको है वहां पर आपको ऐप पर मिल गई होगी कि फर्स्ट रैंक किसकी आ रही है, सेकंड रैंक किसकी आ रही है, थर्ड रैंक किसकी आ रही है। इसके अलावा हम बात करें यहीं पर आपको दोस्तों इस वीडियो में जो जितने भी आपके क्वेश्चंस थे, आपके जो आपका जो मॉक टेस्ट हुआ था आपका चौथा, उसमें 50 क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में अपन बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर पूरा हाई लेवल तक एक एक जो टॉपिक को अपन एक क्वेश्चन को अपन पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को अपन समझेंगे। ठीक है, जिन्हें स्टूडेंट्स को दोस्तों अपन बात करें, जिन्हें स्टूडेंट्स को जो आपकी क्लासेज ज्वाइन करनी है, लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड की फुल कोर्स की आपको क्लासेज ज्वाइन करनी होती है या आपको मॉक टेस्ट ज्वाइन करने हैं, आपको 9000 प्लस क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप दोस्तों मॉक टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हो, 9000 प्लस क्वेश्चंस भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको ऐप पर मिल जाएगा सिल्वर लाइनिंग क्लासेस ऐप पर। आपको अगर फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो आपके सामने दोस्तों पट्टी चल रही है आपके सामने। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी इस मॉक आपको फुल कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पर एक चीज दोस्तों ध्यान रखना है, जो फुल कोर्स आप ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पर पूरी क्लास एक साथ मिलेगी, हर क्लास का नोट्स मिलेगा पीडीएफ के रूप में और इसमें आपके 150 मॉक टेस्ट फ्री है। ठीक है, ये आपको सबसे पहले चीज ध्यान रखनी है। इस फुल कोर्स से दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये जो टेस्ट सीरीज है, जो यूनिट वाइज टेस्ट होता है, मैंने यही आपका जो एक जो 9000 प्लस क्वेश्चन है उन्हीं में से एक मॉक टेस्ट आपका उठाया, जो 150 मॉक टेस्ट है उन्हीं में से एक आपका यूनिट वाइज टेस्ट है उठाया है। ठीक है, तो अपन दोस्तों सबसे पहले अपन बढ़ते हैं आपका जो क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चंस की अपन दोस्तों डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो टेस्ट था हुआ था आपका दोस्तों, ये टेस्ट आपका ऑल इंडिया लाइब्रेरी मॉक टेस्ट जो हुआ है आपका, ये चौथा मॉक टेस्ट हुआ है। ठीक है, और ये चौथा मॉक टेस्ट दोस्तों कब हुआ है आपका, ये दोस्तों 16/08/2020 को, मतलब 16 अगस्त 2020 को ये दोस्तों आपका टाइम हुआ था, जिसका टाइमिंग आपका 12 से 12:30 बजे तक था। ठीक है, देखो अपन बात करते हैं सबसे पहले टेस्ट की। टेस्ट का दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन क्या है, एसआर रंगनाथन को भारत सरकार के द्वारा पोस्टल स्टैम्प की उपाधि किस सम्मेलन में दी गई। तो देखो यहाँ पर एक चीज अपन दोस्तों हम बात करते हैं, अगर दोस्तों आपको ये जो टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन है, जो आपका मॉक टेस्ट हो रहा है, इसमें जो क्वेश्चन है आपको किस प्रकार के लेवल का था, पेपर कैसा हुआ। ठीक है, आपको ये जो टेस्ट सीरीज है, जो मॉक टेस्ट है, इसको जो फ्री मॉक टेस्ट आपका हर संडे को होता है, इसको अपन आगे कंटिन्यू रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। जो भी आपके रिव्यू है, जो भी आपके दोस्तों रिव्यू है, वो दोस्तों एक बार कमेंट सेक्शन में आइए और एक बार बताइए। ठीक है, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, एसआर रंगनाथन को भारत सरकार के द्वारा पोस्टल स्टैम्प की उपाधि किस सम्मेलन में देगी। दोस्तों ये देगी आपके सम्मेलन में, इफ्ला के सम्मेलन में देगी। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं डॉक्टर एसआर रंगनाथन की दौर से अपन बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर आपकी। ठीक है, एसआर रंगनाथन की दोस्तों अपन बात करें आपकी कि जो एसआर रंगनाथन है, इनका दोस्तों जन्म जो होता है वो होता है आपका 12 अगस्त 1892। ठीक है, 12 अगस्त 1892 को दोस्तों क्या होता है, डॉक्टर एसआर रंगनाथन क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, तो जो 1900 जो इफ्ला के सम्मेलन में, जो इफ्ला का सम्मेलन होता है और डॉक्टर एसआर रंगनाथन जो उपाधि मिली है पोस्टल स्टैम्प की उपाधि, ये किस उपलक्ष्य में मिलती है। यहाँ पर जो जन्म जो सम्मेलन होता है इफ्ला का, ये दोस्तों कब होता है, 1992 में, और कहाँ पर होता है, दिल्ली में। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर एसआर रंगनाथन है, इनको जो पोस्टल स्टैम्प की उपाधि दी गई इफ्ला के सम्मेलन में, तो 1992 में दोस्तों डॉक्टर एसआर रंगनाथन क्या था, आपका 100वां जन्म हुआ था। 100वीं जन्मवी अपन बोल सकते, जन्मवी वर्षगांठ थी। ठीक है, जन्मवी वर्षगांठ पर दोस्तों डॉक्टर एसआर रंगनाथन क्या दिया गया है, आपकी पोस्टल स्टैम्प की उपाधि दी गई है, और किसके द्वारा दी गई, आपकी भारत सरकार के द्वारा दी गई। तो ये कारण क्या था आपका, डॉक्टर एसआर रंगनाथन 100वां जन्म वर्षगांठ के कारण दोस्तों यहाँ पर आपके डॉक्टर एसआर रंगनाथन को भारत सरकार के द्वारा पोस्टल स्टैम्प की उपाधि दी जाती है। देखो अगर अपन दोस्तों बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एसआर रंगनाथन को पोस्टल स्टैम्प की उपाधि भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष में दी गई। तो देखो भारत सरकार के द्वारा
एसआर रंगनाथन को जो पोस्टल स्टैम्प की उपाधि दी गई है, ये भाई कब दी गई है आपकी, ये दी गई आपको 1992 में दी जाती है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये जो है ना, ये क्वेश्चन आपके जो यूनिट वाइज क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मॉक टेस्ट जो आपका हुआ है, चौथा मॉक टेस्ट होता है आपका। इस मॉक टेस्ट में दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर हर प्रकार से हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो अपन दोस्तों अपन बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय जयपुर की स्थापना की गई। तो जो महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय जयपुर की स्थापना दोस्तों कब की जाती है, आपकी 1866 में की जाती है। ये जो स्थापना की गई 1866 में दोस्तों, ये कहाँ पर की गई, आपकी जयपुर के जलेब चौक में की गई। जयपुर के जलेब चौक में यहाँ पर दोस्तों क्या की जाती है, आपकी स्थापना की जाती है। ठीक है, ये याद रखना है। जो 1866 में इसकी स्थापना की गई है, ये किसके द्वारा की गई भाई, ये महाराजा मान सिंह के सॉरी आपकी महाराजा राम सिंह के द्वारा, महाराजा राम सिंह के द्वारा दोस्तों क्या की जाती है, इसकी स्थापना की जाती है। राम सिंह कौन, आपके सेकंड है। ठीक है, तो अपन और बोल सकते हैं इसका कि आपको पूछे एग्जाम में कि जयपुर का पहला पुस्तकालय कौन सा है, जयपुर का पहला, जयपुर का अपन बोल सकते हैं, या राजस्थान का बोल सकते हैं, राजस्थान का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय कौन सा है भाई, तो राजस्थान का सबसे पहला पुस्तकालय कौन सा है, महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय। और जयपुर का सार्वजनिक पुस्तकालय कौन सा है, महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय। ठीक है, याद रह जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चन आपकी बन के आयोगी है आपका राजस्थान में आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संस्था के द्वारा लाइब्रेरी के क्षेत्र में एमफिल प्रारंभ की गई। लाइब्रेरी में एमफिल किस संस्था के द्वारा प्रारंभ की जाती है, तो दोस्तों ये दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा प्रारंभ की जाती है। याद रह जाएगा। अगर आपको पूछे कि भारत में BLIS किसके द्वारा प्रारंभ की गई, दोस्तों BLIS जो है आपके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा प्रारंभ की जाती है, 1948 में प्रारंभ की गई। अगर आपको दोस्तों पूछे कि लाइब्रेरी में डिप्लोमा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, दोस्तों लाइब्रेरी में डिप्लोमा मद्रास पुस्तकालय संघ के द्वारा 1929 में प्रारंभ किया जाता है। अगर आपको पूछे पीजी डिप्लोमा, पूछे कि पीजी डिप्लोमा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया भाई, दोस्तों पीजी डिप्लोमा जो प्रारंभ किया गया 1937 में प्रारंभ किया गया है। ठीक है, और 1937 में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, ये आपके दोस्तों, ये आपकी मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा दोस्तों आपकी पीजी डिप्लोमा प्रारंभ किया जाता है। याद रह जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों एक जो आपका ऑप्शन है, उन सभी ऑप्शन को अपन डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं। किसी भी प्रकार से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ जाए, उन सभी क्वेश्चन को अपन डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो पूछ रहा है आपका लाइब्रेरी में एमफिल, तो एमफिल किसके द्वारा, आपके दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने आपके जो आपके भारत में सर्वप्रथम आपके BLIS प्रारंभ किया है। अगर आपको पूछे भारत में सर्वप्रथम लाइब्रेरी के क्षेत्र में डिप्लोमा किसने प्रारंभ किया, तो भाई लाइब्रेरी के क्षेत्र में किसने किया, आपकी मद्रास पुस्तकालय संघ ने किया है। अगर आपको पूछे भारत में सर्वप्रथम लाइब्रेरी में पुस्तकालय पीजी डिप्लोमा किसने प्रारंभ किया, 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपकी प्रिंस ऑफ लाइब्रेरियन की उपाधि किस विद्वान के द्वारा दी गई। देखो सबसे पहले अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, जो प्रिंस ऑफ लाइब्रेरियन की उपाधि है, ये प्रिंस ऑफ लाइब्रेरियन की उपाधि डॉक्टर SR रंगनाथन को दी जाती है। ये चीज आपको ये ध्यान रखना होता है। ये प्रिंस ऑफ लाइब्रेरियन की उपाधि किसको दी गई है, डॉक्टर SR रंगनाथन को दी गई है। किसके द्वारा दी गई, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, मॉरिस गायर के द्वारा। मॉरिस गायर ने दोस्तों डॉक्टर SR रंगनाथन को एक उपाधि और दी है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन आपके बन के आ सकता है। एक उपाधि कौन सी दी है, ये दोस्तों दी है आपकी पुस्तकालय विज्ञान के जनक। पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन है, तो पुस्तकालय विज्ञान के जनक भारत में कौन है, आपके डॉक्टर SR रंगनाथन। और उपाधि देने वाले कौन है, मॉरिस गायर। अगर आपको पूछे भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक, देखो भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक अलग है, दोनों ऑप्शन अलग अलग आएंगे। तो कौन आएगा दोस्तों, आपका सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय है। ठीक है, सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय। तो सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय तो भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक है। और भारत में डॉक्टर SR रंगनाथन पुस्तकालय विज्ञान के जनक। तो पुस्तकालय विज्ञान के जनक भारत में किसके द्वारा दी गई, आपके दोस्तों मॉरिस गायर के द्वारा दी गई। ये दोस्तों क्वेश्चन आपके लगभग जो है दिसंबर 2019 में क्वेश्चन जो पेपर होता है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात करूं, पुस्तकालय विज्ञान के जनक की उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो ये दोस्तों दिसंबर 2019 में जो राजस्थान लाइब्रेरी 3rd ग्रेड का पेपर हुआ था आपका, उसमें ये क्वेश्चन
आपके बन के पूछा जा चुका है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा पहली पीएचडी किस विद्वान को दी गई। देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी जो राजस्थान विश्वविद्यालय है उसके द्वारा जो पहली पीएचडी दी गई है वो दोस्तों सुभाष चंद्र वर्मा को दी गई है। तो इससे दोस्तों आपका 2-3 क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। देखो यहाँ पर आपको पूछी राजस्थान में सर्वप्रथम पीएचडी, राजस्थान में सर्वप्रथम अगर आपको पूछे सर्वप्रथम पीएचडी जो है किसको दी गई है, तो सर्वप्रथम दोस्तों जो पीएचडी है राजस्थान में वो किसको दी जाती है, आपकी सुभाष चंद्र वर्मा को दी जाती है। अगर आपको पूछी राजस्थान में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी के क्षेत्र में पीएचडी जो पीएचडी देना प्रारंभ किया गया है, तो वो दोस्तों कौन संस्था की, राजस्थान विश्वविद्यालय है। ठीक है, और आपको पूछे भारत में, तो भारत में दोस्तों भारत की अपन बात करें आपकी, तो भाई भारत में कौन आपकी, आपको ध्यान रखना है जो भारत में है, भारत में जो पीएचडी सर्वप्रथम जो प्रदान की गई 1957 में आपको प्रदान की जाती है कि डीबी कृष्णा राव को प्रदान की गई। और राजस्थान में दोस्तों जो प्रदान की गई आपकी, वो राजस्थान में किसको प्रदान की गई, आपकी सुभाष चंद्र वर्मा को प्रदान की गई। आपको पूछे डीबी जो कृष्णा राव को जो पीएचडी प्रदान की गई किस संस्था के द्वारा, तो दोस्तों जो है संस्था का नाम क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा भारत में सर्वप्रथम पीएचडी प्रारंभ या पीएचडी प्रदान की जाती है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, नोटेशन ए शॉर्ट हैंड, नोटेशन ए शॉर्ट हैंड किस विद्वान का कथन है। तो दोस्तों अपन बात करें नोटेशन ए शॉर्ट हैंड जो किस विद्वान का कथन अगर अपन बात करते हैं तो दोस्तों ये रिचार्डसन का है। किसका कथन आपकी, रिचार्डसन का है। यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा भाई, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, आपका डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखो अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है ईच विलेजेस शुड लाइब्रेरीज लाइक वी हैव टैंक्स एंड वेल्स, ये कथन किसका है। तो दोस्तों ये जो कथन है आपकी ये चिल्का मूर्ति का कथन है। जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है वो दोस्तों सी आपका सॉरी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है कि हर गांव में जिस प्रकार एक कुआं होता है उसी प्रकार हर एक गांव में क्या होना चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए। ये कहने वाला व्यक्ति कौन है भाई, चिल्का मूर्ति है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अपने क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज अपने प्रारंभ किए हैं ये वो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपन डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना आपका, अगर आप इन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर रहे हो तो ये मान लो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। दोस्तों बेसिक जो है अगर किसी विषय की तैयारी कर रहे हो आप, अगर आपका जो है सब्जेक्ट लाइब्रेरी साइंस का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी किसी भी कॉम्पिटिशन में फिर आपको हार प्राप्त नहीं होगी। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आप जो मन में आई जो मर्जी लाई पढ़ रहे हो, कोई सी बुक उठा रहे हो पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। दुनिया कुछ भी करे और स्टूडेंट कैसे भी कुछ भी करे, आपको दोस्तों अगर आपको पढ़ना है एक सही ढंग से तैयारी करनी है तो जिस भी आप कंपटीशन की तैयारी करो, जिस भी आप कंपटीशन से संबंध तैयारी करो, किसी भी स्टेट की लाइब्रेरी से संबंध तैयारी करो, उसका एक बार सिलेबस उठाओ, उसका सिलेबस देखो, सिलेबस को दोस्तों एक बार देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ो एक बार, और जो गाइड्स है उस गाइड्स में जब आप पढ़ते हो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग गाइड्स में पढ़ो। ऐसा नहीं नया टॉपिक मिल रहा है, कुछ नए जो टॉपिक आपको नया कुछ देखते आप अट्रैक्ट होते हो और फिर उसको पढ़ने लग जाते हो, वो आपके सिलेबस में नहीं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो दोस्तों फायदेमंद रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो देखो अपन आगे अपन दोस्तों अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपके लिए बोल रहा है कि जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन है उनको जो मार्गरेट मान जो अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों मार्गरेट मान अवार्ड दोस्तों आपकी ALA के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगला अपन दोस्तों बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है एस.आर. रंगनाथन के द्वारा लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग कब किया गया। देखो जो लाइब्रेरी साइंस का आएगा, यहाँ पर लाइब्रेरी नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका लाइब्रेरी साइंस। थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पर आपका, एस.आर. रंगनाथन के द्वारा लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग कब किया गया। तो दोस्तों जो पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा वो कब किया गया, आपकी 1931 में किया गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका, यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होता है दोस्तों आपकी वो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर दोस्तों
अगर अपन बात करें लाइब्रेरी साइंस ऑप्शन के अनुसार, अगर यहाँ पर आपका दोस्तों 1928 मिलता ऑप्शन, 1928 और 1931 मिलता, तो आंसर कौन सा सही होता? अपना 1928 होता। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जो लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किया है वो 1928 में किया है। अब यहाँ पर जो करेक्शन आपको करना है, देखो यहाँ पर जो आपको टेस्ट में जो मिला था वो मिला था आपको एस.आर. रंगनाथन के द्वारा लिब्रासिन शब्द का प्रयोग कब किया गया। यहाँ पर लाइब्रेरियन की जगह क्या था आपका दोस्तों? यहाँ पर लाइब्रेरियन की जगह दोस्तों आपका था लिब्रासिन। ठीक है, अगर अपन बात करें डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने लिब्रासिन शब्द का प्रयोग कब किया है, तो दोस्तों जो लिब्रासिन शब्द का प्रयोग डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने किया है वो किया है आपकी 1962 में किया है। ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो कौन सा करेक्ट होगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। तो लाइब्रेरियन की जगह दोस्तों क्या करना है आपको? लिब्रासिन यहाँ पर करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है दुनिया का पहला पुस्तकालय कब खोला गया। भाई देखो सबसे पहले अपन बात करें, आपको पूछे दुनिया का पहला लाइब्रेरी स्कूल की अपन बात करते हैं, लाइब्रेरी स्कूल सर्वप्रथम कब खोला जाता है। तो दोस्तों दुनिया का जो पहला लाइब्रेरी स्कूल है ये आपकी 1887 में खोला गया था। और किसके द्वारा खोला गया? आपकी मेलविल डेवी के द्वारा खोला गया है। ठीक है, ज्यादा इसकी जानकारी अपन नहीं प्राप्त करेंगे यहाँ पर आपकी, क्योंकि ये तो अलग से टॉपिक है, लगभग 1.5 से 2 घंटे क्लासेस का है। ठीक है, तो इतना सा ध्यान रखना है। जो दुनिया का पहला लाइब्रेरी स्कूल खोला गया है वो आपके 1887 मेलविल डेवी के द्वारा खोला गया है। ठीक है, अगर आपको पूछे भारत का पहला लाइब्रेरी स्कूल कब खोला गया, दोस्तों भारत का पहला लाइब्रेरी स्कूल आपकी वो खोला गया आपके 1910 में खोला गया है। कहाँ पर खोला गया? आपके बड़ौदा राज्य में खोला जाता है। इस प्रकार के दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन है वो आपके बन के आ सकते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन से अपने 2 क्वेश्चन आपका क्लियर कर लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेलविल डेवी के द्वारा पुस्तकालय सामग्री को सप्लाई करने के लिए लाइब्रेरी ब्यूरो नामक संस्था की स्थापना कब की गई। देखो जो लाइब्रेरी ब्यूरो है, ये लाइब्रेरी ब्यूरो दोस्तों इसे ध्यान रखना है, इस लाइब्रेरी ब्यूरो की दोस्तों स्थापना की गई है। ये स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? आपकी मेलविल डेवी के द्वारा की जाती है, जो कि विश्व में आपकी पुस्तकालय विज्ञान के जनक, पुस्तकालय आंदोलन के जनक कहलाते हैं मेलविल डेवी। इन्होंने जो स्थापना की है वो दोस्तों 1876 में स्थापना की। तो आपका आंसर करेक्ट कौन सा होगा? आपका बी ऑप्शन करेक्ट होता है। कई स्टूडेंट्स के दोस्तों मेरे पास फोन भी आए हैं कि जैसे आप टेस्ट होने के बाद में जब उनको सॉल्यूशन मिलता है तो बोल रहे हैं सर जो लाइब्रेरी ब्यूरो की स्थापना 1895 में होती है। तो भाई 1895 में क्या है? नहीं होती है। 1895 की अपन बात करें तो लेक प्लेस्ड क्लब की क्या होती है? भाई स्थापना होती है। 1895 किसकी स्थापना हुई है? जो लेक प्लेस्ड क्लब इसकी दोस्तों क्या होती है? स्थापना होती है। थोड़ा सा आपको इसका ध्यान रखना होता है। ठीक है, याद रह जाएगा। और जो लाइब्रेरी ब्यूरो की स्थापना कब हुई है? 1876 में हुई है। ये जो लाइब्रेरी ब्यूरो है इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर जो मेलविल डेवी है इन्होंने इसकी स्थापना क्यों की है? इन्होंने दोस्तों इसकी स्थापना की पुस्तकालयों को सामग्री प्रदान करने के लिए, सामग्री बेचने के लिए। ठीक है, जिन पुस्तकालयों को अलमारियों की आवश्यकता थी, जिन पुस्तकालयों को यहाँ पर आपके मंजूसों की आवश्यकता थी, जिनको काट किटलों की आवश्यकता थी, इसकी उनको आपूर्ति प्रदान करने के लिए दोस्तों इसकी स्थापना की जाती है। और यहाँ पर दोस्तों ये क्या कर रही थी? आपके पुस्तकालयों को सामग्री प्रदान कर रही थी। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसकी स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सूचना विज्ञान शब्द, देखो यहाँ पर जो है तो आएगा पुस्तकालय में, यहाँ पर क्या है आपका कि पुस्तकालय में, ठीक है, पुस्तकालय में सूचना विज्ञान शब्द किस दशक में जोड़ा गया। देखो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है दशक, अगर दोस्तों आपसे पूछता वर्ष, अगर क्या पूछता है यहाँ पर आपकी वर्ष, तो वर्ष तो अलग आता है और दशक अलग है। दशक तो क्या होता है? 10 वर्षों का होता है। और वर्ष तो क्या होता है? 1 वर्ष होता है। तो अगर अपन बात करें जो पुस्तकालय में जो लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी शब्द में जो शब्द जो है, जो पुस्तकालय विज्ञान इंफॉर्मेशन साइंस शब्द जोड़ा गया है, ये इंफॉर्मेशन साइंस दोस्तों कब जोड़ा जाता है? तो दोस्तों ये जोड़ा गया आपका 1964। अब आपसे पूछा जा रहा है दशक, तो दोस्तों किस दशक में जोड़ा है? आपकी 1960 में। क्यों? क्योंकि दशक दोस्तों आपके 10 वर्षों का होता है। 1960 से लेकर 1969 तक होगा। अगर इसको 1974 में जोड़ा जाता तो यहाँ पर क्या आता? क्योंकि जो 1974 तो 1970 से लेकर 1979 इसके मध्य आता, तो यहाँ पर क्या होता? 1970 होता। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है।
इसके अलावा थोड़ी सी और बात करें अपन, इसकी अपन बात कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन साइंस शब्द की अपन बात करते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन साइंस शब्द है किसके द्वारा जोड़ा गया है, तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पीट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के द्वारा आपकी ये इंफॉर्मेशन साइंस शब्द जोड़ा जाता है। ठीक है, 1964 में जोड़ा गया है पुस्तकालय शब्द में। इससे पहले जो पुस्तकालय में शब्द में प्रयोग होता था वो कौन सा शब्द प्रयोग होता, लाइब्रेरी, इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक शब्द की जगह, इकोनॉमिक शब्द की जगह कौन से शब्द की जगह दोस्तों, आपकी जो इकोनॉमिक शब्द है, इस इकोनॉमिक शब्द की जगह 1964 में आपकी इंफॉर्मेशन साइंस, सूचना विज्ञान शब्द जोड़ा गया 1964 में। किसके द्वारा, पीट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने है, पुस्तकालय में रिफ्रेशर कोर्स किसके द्वारा, पुस्तकालय के क्षेत्र में ठीक है, भारत में रिफ्रेशर कोर्स किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है। अगर आपको पूछे भारत में पुस्तकालय में रिफ्रेशर कोर्स किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, ये दोस्तों किस क्षेत्र की बात करें, आपको भारत की अपन बात कर रहे हैं, तो भारत में सर्वप्रथम जो रिफ्रेशर कोर्स प्रारंभ किया गया है पुस्तकालयों के हित में, वो दोस्तों किस में प्रारंभ किया था, बड़ौदा राज्य में प्रारंभ किया था आपका 1910 या अपन दोस्तों अपन बोलते हैं 1911 में प्रारंभ किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है, W.A. बोर्डन के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, ये W.A. बोर्डन दोस्तों जो भारत में आते हैं सन 1910 में आते हैं, किसके बुलावे पे आते हैं, किसने बुलाया इसको, इनको बुलाया सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने बुलाया है बड़ौदा राज्य में पुस्तकालयों की विकास के लिए। ठीक है, जो W.A. बोर्डन है, अगर आपको पूछे ये किसके शिष्य हैं भाई, तो W.A. जो बोर्डन है भाई किसके शिष्य हैं, अगर आपको पूछे तो सर ये शिष्य जो है आपकी मेलविल डेवी के शिष्य हैं। याद रह जाएगा किसके शिष्य हैं भाई, मेलविल डेवी के शिष्य हैं। आगे दो अपन अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डेटा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, दोस्तों आपका आंसर कौन सा होगा, आपका डेटम होगा। डेटम शब्द से इसकी दोस्तों क्या होती है, इसकी उत्पत्ति होती है। अगला शब्द देखते हैं, अगला शब्द क्या बोल रहा है, कॉपीराइट एक्ट में अद्यतन वर्तमान संशोधन किस वर्ष में किया गया। तो देखो कॉपीराइट की अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, कॉपीराइट जो है इसमें जो कॉपीराइट दोस्तों भारत में दोस्तों कब लागू होता है, देखो दो चीज ध्यान रखनी है। कॉपीराइट में एक तो दोस्तों आपको मिलता है एक तो मिलता है आपको पारित मिलता है, एक तो क्या मिलेगा आपको, पारित मिलेगा, और एक क्या मिलेगा आपको, लागू मिलता है। तो भारत में जो कॉपीराइट जो पारित होता है दोस्तों, ये तो कब होता है 1957 में होता है, और लागू कब होता है 1958 में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बन के आते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन बन के आ जाए आपके, कॉपीराइट एक्ट भारत में किस वर्ष में लागू हुआ। तो लगभग जो अपन बात करी 90% स्टूडेंट्स का जो आंसर जाता है वो 1957 जाता है, और कई स्टूडेंट्स फोन भी करते हैं, जो टेस्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए फिर वो जीतते हैं कि सर बुक में ये देखा है, तो भाई क्वेश्चन करेक्ट कर ले, वहां पर करेक्शन कर ले, जरूर थोड़ी है बुक में हर चीज आपकी सही दी गई है आपकी। ठीक है, तो फिर अगर बुक में ही आपको सही मिलता तो हमारी आवश्यकता, मेरी आवश्यकता क्यों पड़ती, टीचर्स की आवश्यकता क्यों पड़ती। ठीक है, तो टीचर्स की जगह दोस्तों आपके जो शिक्षक की जगह कभी भी पुस्तक जगह नहीं ले सकते, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है कि जो कॉपीराइट जो एक्ट पारित होता है दोस्तों 1957 में पारित होता है, और लागू कब होता है आपके 1958 में लागू होता है। ठीक है, तो इसमें जो अद्यतन संशोधन होता है, वर्तमान जो संशोधन हुआ है दोस्तों किस वर्ष में होता है, 2012 में होता है। ऑप्शन जो करेक्ट होगा भाई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है आपका, सी ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर आपकी करेक्ट होता है। ये चीज आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला देखो अपन बात करते हैं, दोस्तों यहाँ पर आपकी अगला पूछ रहा है द ट्रेडमार्क एक्ट, जो ट्रेडमार्क एक्ट है ये कब आया भारत में दोस्तों। ट्रेडमार्क जो एक्ट है 1999 में आया। ट्रेडमार्क जो है दोस्तों यहाँ पर किसके लिए, किस क्षेत्र में दिया जाता है, अगर आपको पूछे तो दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है आपका, जैसे अपन बात करते हैं नाम हो गया, सिंबल हो गया, ठीक है, कोई लोगो हो गया, ठीक है, कोई लोगो हो गया, आपके सिग्नेचर हो गया, इन आदि के लिए दोस्तों आपकी व्यवसायिक द्रव्य से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, व्यवसायिक द्रव्य की सुरक्षा प्रदान करने के लिए ट्रेडमार्क दिया जाता है। भारत में जो ट्रेडमार्क पारित होता है दोस्तों सन 1999 पारित होता है, और इस ट्रेडमार्क का जो आपको हेडक्वार्टर पूछे या मुख्यालय पूछे भाई, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आपके दोस्तों, इसका है मुंबई में, क्या है इसका हेडक्वार्टर, याद रह जाएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आपकी मुंबई में है। ठीक है, ये जो है
कोई भी जैसे अपन बात करते हैं आपके सामने स्क्रीन पर ही जो लोगो दिखाई दे रहा है सिल्वर लाइनिंग क्लासेस का, तो मैंने इसको क्या करवा रखा है, नाम को ट्रेडमार्क, जो नाम हो गया लोगो हो गया, इसको मैंने क्या करवा रखा है, ट्रेडमार्क करवा रखा है। अगर आपने ट्रेडमार्क इसको करवा रखा है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति इसका प्रयोग करता है तो अपन क्या कर सकते हैं, उस पर अपन लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो इनको कोई दूसरा व्यक्ति अपने निजी लाभ कमाने के उद्देश्य से इनको व्यवसायिक दुरुपयोग से बचाने के लिए अपन दोस्तों क्या करवाते हैं, ट्रेडमार्क करवाते हैं। और जो ट्रेडमार्क एक्ट है भाई, ये आपको पूछा जा सकता है ट्रेडमार्क एक्ट किस वर्ष में है, तो अभी आपको बताया ट्रेडमार्क एक्ट कब आता है दोस्तों, आपकी 1999 ट्रेडमार्क एक्ट आता है, याद रह जाएगा। देखो आगे अपन दोस्तों हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। अगला क्वेश्चन आपके लिए बोल रहा है कि जो इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी को सार्वजनिक जनता के लिए कब खोला गया। तो देखो इंपीरियल लाइब्रेरी को अगर अपन बात करें, इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी को सार्वजनिक जनता के लिए दोस्तों कब खोला गया, आपकी 30 जनवरी 1903 को इसको सार्वजनिक जनता के लिए खोला जाता है। ठीक है, 30 जनवरी 1903 को इसको सार्वजनिक जनता के लिए खोला गया। और किसके द्वारा दोस्तों खोला जाता है, आपकी लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसको खोला जाता है। ये इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी अपन बात करें, इसकी जो स्थापना होती है, अगर पूछे आपको ये जो स्थापना होती है, स्थापना कब होती है भाई, जो स्थापना होती है 1902 में होती है। और कहाँ पर हुई दोस्तों, आपके कलकत्ता में दोस्तों स्थापना होती है। एक तो आपके इंपीरियल लाइब्रेरी अलग है, अगर आपको पूछे देखो इंपीरियल लाइब्रेरी, ठीक है, इंपीरियल लाइब्रेरी एक अलग है, और एक दोस्तों आपके है कौन सी, आपकी इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी अलग है और इंपीरियल लाइब्रेरी अलग है। इंपीरियल लाइब्रेरी दोस्तों आपकी स्थापना कब होती है, 1891 को स्थापना होती है। और इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी स्थापना कब होती है, 1902 में स्थापना होती है। ये दोनों चीज ध्यान रखनी। इंपीरियल लाइब्रेरी जो स्थापना हुई है दोस्तों, कलकत्ता के कई सचिवालय पुस्तकालयों को मिलाकर होती है, जबकि इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई है कलकत्ता पुस्तकालय और इंपीरियल लाइब्रेरी, इन दोनों को पुस्तकालय को मिलाकर किसकी स्थापना होती है, इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना होती है। अगर आपको इसकी पूरी क्लासेस देखनी है, आपको इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी की एक दोस्तों एक टॉपिक पढ़ाया है मैंने, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का। ठीक है, किसका टॉपिक पढ़ाया है मैंने आपको, एक नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का टॉपिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर देखना, लाइब्रेरी साइंस की स्ट्रीम मिल जाएगा आपको वहां पर। तो वहां पर इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से एक एक चीज को समझाएगी है कि इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब होती है, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कैसे कब होती है, कलकत्ता पुस्तकालय की स्थापना कैसे होती है, तो वो हर चीज को यहाँ पर दोस्तों समझाएगा। तो वो जाकर आप क्लास को देख सकते हो। अगला दोस्तों अपने क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हुआ है, इंडियन कॉपीराइट। देखो अभी बताया था आपको इंडियन कॉपीराइट कब लागू हुआ भाई, यहाँ पर पूछा जरा आपका लागू। देखो एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या पूछा जरा आपको, लागू कब हुआ। तो लागू कब होता है भाई, 1958 में। और अगर आपको पूछता है यहाँ पर इंपीरियल जो इंडियन कॉपीराइट एक्ट पारित कब हुआ, तो पारित में आपका कब आता है, 1957। तो यहाँ पर जो है ये तो दोस्तों क्या हो गया, लागू हुआ है, और 1957 में क्या होता है, आपका पारित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आरटीआई एक्ट में जीवन मरण से संबंध, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार में अगर आपको जीवन मरण से संबंधित सूचना की जानकारी चाहिए, कितने घंटों में दी जाएगी भाई, एक तो घंटा अलग होता है। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर पूछा जा रहा आपसे कितने घंटों में दी जाएगी, तो दोस्तों आपकी 48 घंटों में ये सूचना दी जाती है। कौन सी सूचना आपकी, जो जीवन मरण से संबंधित सूचना होती है। कौन सी सूचना आपकी, जो जीवन मरण से संबंधित सूचना होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो सार्वजनिक ग्रंथालय मैनिफेस्टो में प्रथम संशोधन कब किया गया। देखो ये दोस्तों पूछा जा रहा, आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो यूनेस्को के द्वारा लाइब्रेरी जो मैनिफेस्टो है भाई, कई जो स्टूडेंट्स को इंग्लिश समझ में नहीं आती, कईयों को हिंदी समझ में नहीं आती। लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो जारी किया है अपन बात करते हैं। ठीक है, ये लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जारी किया है, ये कब जारी किया था, 1949 में, सार्वजनिक पुस्तकालयों की विकास के लिए। इससे अपन क्या बोल सकते हैं हिंदी में, सार्वजनिक ग्रंथालय मैनिफेस्टो जो यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया। इसमें जो प्रथम संशोधन का मतलब अमेंडमेंट्स, संशोधन का मतलब क्या है यहाँ पर आपकी, इसमें प्रथम अमेंडमेंट कब होता है, तो प्रथम दोस्तों संशोधन जो होता है इसमें वो कब होता है, आपकी 1972 में होता है।
ठीक है। प्रथम संशोधन तो इसमें 1972 में होता है, ये भी पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन आपका। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपका कि ये इसी में यहाँ से क्वेश्चन आपका बन के आया जो दिसंबर 2016 में जो राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड का पेपर होता है, 2016 का जो पेपर होता है ना आपका, जो 2016 का आपका पेपर हुआ है जो राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का जो क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन आपके बन के आया हुआ है सार्वजनिक ग्रंथालय मैनिफेस्टो में अद्यतन संशोधन कब होता है। अद्यतन मतलब वर्तमान में संशोधन कब हुआ है, तो अद्यतन संशोधन कब होता है 1994 में। ठीक है, कब होता है भाई 1994 में होता है। मतलब दोस्तों अगर अपन बात करें यहाँ पर आपकी इसमें मैनिफेस्टो में कितने संशोधन हो चुके हैं, यहाँ पर आपके दोस्तों आपकी 2 संशोधन हो चुके हैं। पहला जो संशोधन होता है 1972 में होता है, दूसरा कब होता है 1994 में होता है। ये 1994 में संशोधन हुआ है, ये दोस्तों आपके इफ्ला के सहयोग से होता है। ये भी इस प्रकार क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन के आ सकता है कि जो सार्वजनिक ग्रंथालय मैनिफेस्टो है, लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया था 1949 में। ठीक है, एक तो क्वेश्चन आपका ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें पहली बार संशोधन कब किया 1972 में। दूसरा क्वेश्चन बनता है लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो 1994 में संशोधन हुआ, ये किसके सहयोग से होता है। दोस्तों ये किसके सहयोग से होता है, इफ्ला के सहयोग से होता है। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से आपकी, इफ्ला ने लाइब्रेरी मैनिफेस्टो किस वर्ष में जारी किया। तो इफ्ला ने लाइब्रेरी मैनिफेस्टो कब जारी किया है, यही जारी किया 1994 वाला जारी किया है। ठीक है, और इसमें कब जारी किया था आपका, दिसंबर 1994 को जारी किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आपको हर क्वेश्चन आपको दोस्तों पता होना चाहिए। अगर नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अब आपको जो है आपने याद तो कर रखा है लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1994 में हुआ संशोधन, आपको ये पता नहीं अद्यतन कौन सा संशोधन हुआ है, किसके सहयोग से हुआ है। तो ये सहयोग वाला भी दोस्तों 1-2 बार क्वेश्चन आपके बन के आ चुका है। ठीक है, देखो आगे अपन दोस्तों में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये पूछा जा रहा आपका भारत की बात करा कि भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पहली समिति कब गठित की गई। तो भारत में दोस्तों अपन बात करी, भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पहली जो समिति गठित की जाती है वो दोस्तों 1957 में गठित की गई। स्वतंत्रता की बात करूं भाई, यहाँ पर आपके 1947 की बात करूं, कई स्टूडेंट्स के दिमाग में कई कीड़ा जाग रहा होगा सर, पहले भी 1800 की कुछ बात हुई, तो 1800 की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आपकी ये जो ऑप्शन के हिसाब से आपको दोस्तों क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मिलता है आपको ऑप्शन के हिसाब से, भारत में स्वतंत्रता के बाद में जो पहली सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय समिति का गठन किया गया वो दोस्तों कब किया 1957 में। कौन समिति का नाम क्या है भाई, पुस्तकालय सलाहकार समिति कहते हैं भाई। सो क्या कहते हैं अपन, पुस्तकालय सलाहकार समिति भी दोस्तों अपन कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी भी कहते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई दोस्तों, लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी भी कहते हैं, याद रहेगा। ठीक है, ये लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी है किसकी अध्यक्षता में गठित की गई। देखो ध्यान रखना, अध्यक्षता भी पूछ सकता है, तो केपी सिन्हा की दोस्तों अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाता है। कब किया गया है, ये 1957 में किया गया है। इसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई भाई, सर रिपोर्ट जो प्रस्तुत होती है 1958 में। ये गजट में कब प्रकाशित होता है, सर गजट में 1959 में। ठीक है, पूरी समिति की अपन ने बात कर ली। और ये समिति किसके लिए गठन की गई है, ये समिति जो है सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए गठन की जाती है केपी सिन्हा की अध्यक्षता में। कब 1957 में, रिपोर्ट प्रस्तुत कब हुई 1958 में, और गजट में कब प्रकाशित हुई 1959 में। बिल्कुल बेसिक सी बात है, अपन पूरा अपन एक ही चीज को पढ़ने पढ़ लिया। देखो आगे अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, आगे क्या बोल रहा है। देखो आगे बोल रहा है आपको जो इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी को प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, देखो जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट है के तहत सर्वप्रथम कितनी पुस्तकें प्राप्त हुई है। तो दोस्तों प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ये 1867 में क्या होता है, पारित होता है। इसका जो पारित किया गया आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया जाता है। थोड़ा सा उद्देश्य अपन पढ़ लेते हैं, ये किसके द्वारा पारित किया गया दोस्तों, आपकी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में जितनी पुस्तकें प्रकाशन हो रही है उनकी संपूर्ण जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। तो इसने क्या कर दिया, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसके तहत क्या कर दी कि भारत में जितनी पुस्तकें प्रकाशन हो रही है उसकी एक प्रति
एक प्रति दोस्तों आपके एक पुस्तकालय को जमा करवाने आवश्यक है। किसको जमा करवाने आवश्यक है? आपकी इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी को। ये इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ पर है भाई? ये सर इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी का जो मुख्यालय था उस वक्त आपकी ये लंदन में था। इसको यहाँ पर एक निःशुल्क प्रति भेजनी होती थी। ये जो इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी है ये उस वक्त क्या करती, उस पर रिव्यू करती और रिव्यू करने के बाद में उस प्रकाशक को ये पुस्तकें छापने का अधिकार प्रदान करती। रिव्यू क्यों करती? क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई पुस्तक में कोई अतथ्य तो नहीं है, कोई भड़काऊ तो नहीं, इसलिए दोस्तों यहाँ पर इसका रिव्यू करने के बाद में उस प्रकाशन जो पब्लिकेशन है, जो राइटर है, जो लेखक, उसको छापने का अधिकार प्रदान करते थे रिव्यू करने के बाद। और ये पुस्तक कहाँ पर जमा करवानी थी? आपकी इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी को, जिसका मुख्यालय कहाँ पर था? लंदन में था। ठीक है, देखो आगे अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर जो है, थोड़ा सा अपन क्वेश्चन पर थोड़ा दूर चले गए, अपन भटक गए। क्वेश्चन था आपका सर्वप्रथम कितने पुस्तकें प्राप्त होती है? दोस्तों जो आपकी सर्वप्रथम जो पुस्तकें प्राप्त होती है आपकी इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी को 2333 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। यहाँ पर 2333 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा भाई? ए ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है। दूसरी अपन बात करते हैं, जो इंपीरियल लाइब्रेरी को 2300 ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, ये किस वर्ष में प्राप्त होते हैं? अगर आपको पूछे दोस्तों, वर्ष 1907 में प्राप्त होते हैं। यहाँ पर बंगाल सरकार ने क्या किया था? बंगाल सरकार ने आग्रह किया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उससे कि इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी को इस एक्ट के तहत आपकी पुस्तकें प्राप्त होनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या होती है? 2333 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। ये 2303 ग्रंथ प्राप्त जो हुए हैं किस पुस्तकालय की सहायता से प्राप्त होते हैं? ये भी क्वेश्चन आपका बन के आ सकता है। किस पुस्तकालय की सहायता से ग्रंथ प्राप्त हुए? तो दोस्तों पुस्तकालय का नाम क्या? आपकी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। किस पुस्तकालय की सहायता से प्राप्त है? आपकी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की सहायता से, या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने 1907 में इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी को सर्वप्रथम आपके प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 2333 ग्रंथ प्रदान किए। तो ये जो 2333 ग्रंथ है ना, इसकी जो भंडारण सप्ताह को बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम जो पहला प्रयास है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की बात करा भाई। किसकी बात करा? आपकी भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की बात करा है। तो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान की कौन सी धारा के तहत है? कौन सी धारा के तहत है? धारा तो कौन सी है कि 62। और अगर पूछे अनुसूची कौन सी अनुसूची के तहत है, तो अनुसूची कौन सी है कि 7वीं। ये एग्जाम में जो ये क्वेश्चन है ना, लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका होगा। तो दिसंबर 2019 का पेपर होता है राजस्थान राइफल थर्ड ग्रेड का, यूजीसी नेट का, केवीएस का, डीएसएसबी का, हर एग्जाम में 200 क्वेश्चन आपके बन के आ चुका है। तो जो धारा तो कौन सी है आपकी 62, और अनुसूची कौन सी? 7वीं अनुसूची की स्थापना की जाती है। अगर आपको पूछे भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब होती है? 1948 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है वर्तमान समय भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का? तो मुख्यालय कहाँ पर? आपकी कलकत्ता में दोस्तों इसका मुख्यालय है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय पुस्तकालय संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन है? जो आईएलए है, अगर अपन बात करते हैं इस आईएलए की अपन बात करते हैं दोस्तों, आईएलए की जो स्थापना होती है आपके 1933 में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर होती है? कलकत्ता में होती है। तो इसके जो प्रथम पुस्तकालय संघ कौन थे दोस्तों? आपकी होते आपको एमओ थॉमस। कई जगह दोस्तों गाइड से मिलेगा आपको एसी वूलर, तो एसी वूलर दोस्तों क्या नहीं है? इसकी प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष ही नहीं है। याद रह जाएगा, इस प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन आपकी बन के आ सकता है। अगला देखो अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आईएनबी का प्रकाशन किस वर्ष में बंद रहा? तो दोस्तों आईएनबी का जो प्रकाशन है ये 3 वर्षों के लिए बंद रहता है, 1968, 69 और 70। भारत की आपको राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के बारे में पूछे आपको कि भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का नाम क्या है भाई? आईएनबी है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। इसका प्रकाशन दोस्तों कब से प्रारंभ होता है? आपका 1957-58 से प्रारंभ होता है। ये जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ चुका है। आपकी जो राजस्थान राइफल थर्ड ग्रेड का पेपर होता है उसमें 2016 में क्वेश्चन आपके बन के आ चुका है भाई। ठीक है, यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका आपका, केवीएस में भी क्वेश्चन आपके बन के आ चुका है भाई। ठीक है, ये चीज आपको दोस्तों ध्यान में रखनी होती है। अगली अपन बात करते हैं। अगर आपको पूछे आईएनबी की आवृत्ति पूछी जाए, तो कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है आपकी आईएनबी की आवृत्ति क्या है? दोस्तों आईएनबी की आवृत्ति क्या है? वर्तमान समय की बात करूं तो वर्तमान समय आईएनबी की आवृत्ति क्या भाई? मासिक के मंथली, इसकी आवृत्ति क्या है? मंथली। याद रह जाएगा,
ठीक है। देखो आगे अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आईएनबी का प्रकाशन के लिए पंजाबी भाषा में, आईएनबी का प्रकाशन के लिए पंजाबी भाषा में कौन सा सिंबल प्रयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों अगर अपन बात करते हैं आपके जो आईएनबी है, आईएनबी का प्रकाशन जो होता है, आईएनबी का प्रकाशन कितनी भाषाओं में होता है। अगर अपन बात करें जो आईएनबी है कितनी भाषाओं में इसका प्रकाशन होता है, ठीक है, कितनी भाषाओं में दोस्तों क्या होता है इसका प्रकाशन होता है। ये भी क्वेश्चन आपके बन के आता है, कितनी भाषाओं में प्रकाशन होगा आपकी, ये दोस्तों 14 भाषाओं में इसका प्रकाशन होता है भाई, 14 भाषाओं में इसका क्या होता है प्रकाशन होता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका पंजाबी भाषा, किसका पूछा जा रहा है पंजाबी, तो पंजाबी भाषा की अपन बात करें तो ऑप्शन कौन सा होगा, PAN। कई गाइड्स में आपको मिलेगा PUN, तो PUN नहीं होता है, ठीक है। ये चीज आपको दोस्तों ध्यान रखनी होती है। जो 2016 का दोस्तों जो राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड का पेपर होता है, 2016 का जो राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड का पेपर होता है उसमें पूछा गया था आपका मराठी का, तो दोस्तों मराठी का वहां पर दोस्तों अपन बात करी ऑप्शन में था आपका MA, लेकिन जबकि इसका आंसर क्या होना चाहिए था आपका MAR। ये क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ था, जो रियल इसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए MAR होना चाहिए, स्मॉल MAR, ठीक है। जितने भी आपके आईएनबी में 14 भाषाओं के सिंबल प्रयोग में लिए जाएंगे वो दोस्तों आपके स्मॉल वर्ड्स में प्रयोग में लिए जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो जितने भी भाषाओं में प्रयोग लिए जाएंगे ये किस में लिए जाएंगे, आपके स्मॉल वर्ड्स में ये प्रयोग में लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का विस्तार छठा सूत्र किसके द्वारा प्रदान किया गया। तो दोस्तों छठा सूत्र जो प्रदान किया गया विस्तार करके पुस्तकालय विज्ञान की 5 सूत्रों में, उस विद्वान का नाम आपकी जेम्स आर रेटिंग। कौन है, जेम्स आर रेटिंग है। किस वर्ष में किया है, ये दोस्तों 1992 में किया है, ठीक है, याद रह जाएगा। इस प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन आपकी। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुस्तकालय जो विज्ञान के 5 सूत्रों का विस्तार करके जेम्स आर रेटिंग ने छठा सूत्र कब जोड़ा, तो वर्ष पूछ रहे हैं, तो वर्ष क्या रहेगा आपका 1992 रहेगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन आपको बढ़िया लग रहे हैं, शानदार तरीके से क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, तो एक बार दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाओ जल्दी से और बताओ ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का लेवल किस प्रकार का है। आपका जो DSSP का, NVS का, KVS का, राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड का, उसके अकॉर्डिंग ही आपका दोस्तों ये पैटर्न है। अगर आपको दोस्तों क्लासेस ज्वाइन करनी है, आपको लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड फुल कोर्स की, अगर आपको दोस्तों 150 मॉक टेस्ट आपको ज्वाइन करने हैं, ठीक है, 150 मॉक टेस्ट ज्वाइन करने हैं जिनमें आपके दोस्तों 9000 प्लस क्वेश्चन है। ये 9000 प्लस क्वेश्चन दोस्तों एक चीज आपको बता दूं, भारत में, राजस्थान में आपको किसी भी गाइड खरीद लो, किसी भी गाइड में दोस्तों 9000 प्लस क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। आप दोस्तों 10 गाइड इकट्ठा करते हो, उनमें क्वेश्चंस इकट्ठा करने की कोशिश करते हो, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन को अलग करके, तो वो भी दोस्तों यहाँ पर क्या, उनमें भी दोस्तों 9000 प्लस क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो ये दोस्तों एकमात्र जो ऐसी संस्था सिल्वर लाइनिंग क्लास आपके जो SLC संस्थान है, ये आपको दोस्तों 9000 प्लस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाती है 150 मॉक टेस्ट में। अगर दोस्तों आप कोई बुक खरीदने जाते हो, पुस्तक खरीदने जाते हो, आपको टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस सेट के लिए, सपोज कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस सेट के लिए दोस्तों क्या करना है भाई, आपको कोई बुक परचेज करनी है, तो उन प्रैक्टिस सेट में क्या मिलता है आपको, 20 टेस्ट मिल जाएंगे, 25 मिल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हद से ज़्यादा 30 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको जो मॉक टेस्ट मिल रहे हैं 150 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। ये जो 150 मॉक टेस्ट हैं ये दोस्तों आपको क्या मिलते हैं, विद सॉल्यूशन आपको मिलते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, ये सॉल्यूशन क्या मिलते हैं दोस्तों आपको, विद सॉल्यूशन आपको मिलते हैं, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन क्या है, मद्रास पुस्तकालय अधिनियम में कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान है दोस्तों, कितना आपका है, 10% का है, ठीक है। इस मद्रास की ही अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, मद्रास पुस्तकालय अधिनियम की अपन दोस्तों अपन बात करें। अगर आपको पूछे भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ, तो भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम पारित होता है आपके दोस्तों, उस राज्य का नाम है आपका मद्रास पुस्तकालय अधिनियम। और किस वर्ष में पारित होता है, तो दोस्तों वर्ष पूछे तो वर्ष क्या आएगा आपका, वर्ष आएगा 1948, ठीक है। इस मद्रास का दोस्तों अभी मर्ज कर दिया है, किसमें, तमिलनाडु में कर दिया है। तो अपन बोल सकते हैं अगर आपका ऑप्शन में तमिलनाडु और मद्रास दोनों आ जाए तो कई स्टूडेंट्स के मन में आ रही होगी अब,
कि सर एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि जो मद्रास को तमिलनाडु में दर्ज कर दिया, अब राज्य नहीं है आपका मद्रास। अगर आपको पूछे भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम आपकी पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ है, ए ऑप्शन आपके तमिलनाडु मिलता है, बी ऑप्शन में आपको मद्रास मिलता है। तो दोस्तों प्राथमिकता किसको देनी है, आपकी तमिलनाडु को देनी है। अगर आपके जब तक आपके ऑप्शन में मद्रास नहीं मिले तब तक आपका क्या ऑप्शन नहीं होगा, आपका सॉरी आपके जब तक आपके ऑप्शन में तमिलनाडु नहीं दिया जाए, अगर आपके ऑप्शन में ही तमिलनाडु नहीं मिलता है तो आप किस पर जाओगे, यहाँ पे तो आप जाओगे मद्रास पर जाओगे। ठीक है, ये याद रह जाएगा। और ये जो अधिनियम पारित किया गया किसके प्रयासों से, आपको पूछे किसके ये प्रयास से पारित होता है, तो दोस्तों आपके डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के प्रयास से अब क्या होता है, ये अधिनियम पारित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है इसमें, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। देखो अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बिहार पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष में पारित होता है। दोस्तों जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, बिहार पुस्तकालय अधिनियम की अपन बात करते हैं तो किस वर्ष में पारित होता है। तो दोस्तों बिहार पुस्तकालय अधिनियम है आपकी, ये 2008 में क्या होता है, पारित होता है। ठीक है, अगर आपको पूछे भारत में जो पुस्तकालय अधिनियम है, ये पुस्तकालय अधिनियम है कितने राज्यों में पारित हो चुका है भारत में, कुल दोस्तों भारत में कुल 19 राज्यों में क्या हो चुका है, पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट है, जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट है 1957 में जो पारित हुआ है, इसमें संशोधन किस वर्ष में किया गया। तो दोस्तों डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट में संशोधन किया गया है वो दोस्तों सॉरी आपके यहाँ पर आएगा 1954, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 आएगा, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, टाइपिंग एरर है। इसमें संशोधन किया जाता है वो दोस्तों आपके 1956 में किया जाता है। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, जो 1954 में इसका उद्देश्य क्या अपन बात करें, भारत में जितनी पुस्तकें जो प्रकाशन हो रही है उनको आने वाली भावी पीढ़ी के लिए ज्ञान को संग्रहण करना है दोस्तों, क्या इसका उद्देश्य है। ठीक है, ये जो पारित होता है दोस्तों, ये पारित कब होता है आपको पूछे तो दोस्तों ये पारित जो हुआ है आपका 1954 में हुआ है। ठीक है, 1954 में दोस्तों इसको पारित किया गया है। और इसमें जो संशोधन होता है, ये संशोधन दोस्तों कब होता है आपका, ये होता है आपका 1956 में होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इसमें कितने पुस्तकालय वर्तमान समय डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के तहत कार्य करें, तो कितने पुस्तकालय कार्य करें, 4 पुस्तकालय कार्य करें, जिनको अगर कोई भी प्रकाशक, कोई भी लेखक अगर कोई पुस्तक प्रकाशन कर रहा है तो प्रकाशन करने से पूर्व, प्रकाशन करने के बाद में उसको 4 प्रतियां निःशुल्क उसको 4 पुस्तकालय में भेजनी होती है। कितने दिन में भेजनी होती है आपकी, ये दोस्तों आपकी 30 दिन में भेजनी होती है। कितने दिन में भेजनी होगी आपको, 30 दिन में भेजनी होगी। कौन कौन से पुस्तकालय हैं आपकी, पहला पुस्तकालय है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, दूसरा पुस्तकालय मिलता है आपका रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी, तीसरा मिलता है कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी और चौथा मिलता है आपको दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। इस प्रकार जो 4 पुस्तकालय, चारों पुस्तकालयों में एक एक निःशुल्क प्रतियां भेजनी होती है, 30 दिन में भेजनी होती है। लेकिन वर्तमान समय की अपन बात करें, जो लेखक होते हैं, जो प्रकाशन करते हैं, इससे डिलीवरी ऑफ बुक्स को क्या नहीं करें, फॉलो नहीं करें। भारत सरकार भी दोस्तों इस जो है इस नियम पर ध्यान नहीं दे रही है, और जो नियम है दोस्तों क्या है, बिल्कुल लचीला है। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर क्या हो रही है, आने वाली भावी पीढ़ी के लिए यहाँ पर पुस्तकों का संग्रहण नहीं हो पा रहा है। ये चीज आपको दोस्तों ध्यान रखनी होती है। अगला पूछा जा रहा है डॉक्टर O.N. चौबे सचिव, जो सचिव है किस पुस्तकालय संघ से संबंध है। तो दोस्तों डॉक्टर O.N. चौबे है ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ILA का पूरा नाम क्या है आपकी, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इस इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के दोस्तों क्या है आपकी, ये सचिव है, सेक्रेटरी है। ठीक है, कौन है आपकी, डॉक्टर O.N. चौबे है। ये इसको अपन बोल सकते हैं तो 2020 है, अभी अगस्त 2020 चल रही है, तो ये जो वर्तमान में प्रेजेंट में सचिव है दोस्तों, ध्यान रखना प्रेजेंट सचिव है। ये क्या है आपकी, प्रेजेंट मतलब वर्तमान में सचिव है इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन मिलता है जो एबगिला का जो प्रकाशन होता है कितने खंडों में हुआ है। एबगिला का पूरा नाम क्या है भाई, एबगिला का पूरा नाम है आपकी एनर्स बुलेटिन ऑफ एनुअल बुलेटिन ग्रंथालय, ठीक है, ऑफ ILA। इसका पूरा नाम क्या है, एनुअल बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ ILA है, जो कि 1949 में क्या होता है, इसका प्रकाशन होता है।
और जो प्रकाशन बंद हुआ है, अगर अपन बात करें, प्रकाशन दोस्तों 1953 में बंद होता है। और इसकी आवृत्ति क्या थी भाई, आवृत्ति थी आपकी त्रैमासिक। ये लो भाई, इसका पूरा पढ़ लिया। ये जो एनल्स बुलेटिन जो है आपकी, ये किसकी पत्रिका है दोस्तों, आपकी आईएलए की पत्रिका थी, आपकी आईएलए की आधिकारिक पत्रिका थी। ये भी दोस्तों ध्यान रखना है, किसकी पत्रिका थी दोस्तों आपकी, ये आईएलए की दोस्तों क्या है, आपकी आधिकारिक पत्रिका है। इस प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन को अपन पूरा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर हर चीज अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। आधिकारिक पत्रिका है। ये कितने खंडों में प्रकाशन होती है दोस्तों, ये 3 खंडों में प्रकाशन होती है। ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपका बन के आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। और जो इसका प्रकाशन 1949 में और बंद कब हुआ, 1953 में हुआ। और इसकी आवृत्ति क्या थी उस वक्त, त्रैमासिक इसकी आवृत्ति थी। देखो अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आईएलए बुलेटिन की आवृत्ति क्या है। तो दोस्तों आईएलए बुलेटिन जो है आपकी, ये आईएलए की आधिकारिक पत्रिका है और इसकी आवृत्ति क्या है दोस्तों, आपके त्रैमासिक है। इस आईएलए बुलेटिन को दोस्तों 2011 में दोस्तों क्या कर दिया, ऑनलाइन कर दिया है। अब ये जो प्रकाशन होती है 2011 से पहले जो प्रकाशन होती है फिजिकल फॉर्म से प्रकाशन होती है, लेकिन 2011 के बाद की दोस्तों अपन बात करते हैं, इसका प्रकाशन क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। और 2011 में ही इस आईएलए बुलेटिन का दोस्तों क्या कर दिया, नाम भी दोस्तों क्या कर दिया भाई, चेंज कर दिया। जो नाम चेंज किया है वो दोस्तों क्या कर दिया, आपकी जिला कर दिया है। ये जिला जो किया है दोस्तों आपकी जर्नल ऑफ, इसका नाम क्या है दोस्तों आपकी जर्नल ऑफ आईएलए। ये कब किया है, आपकी 2011 में इसका नाम चेंज किया गया। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं, यूनिसिस्ट की जो स्थापना हुई है किस संघ के द्वारा की गई। तो दोस्तों यूनिसिस्ट जो है आपके यूनेस्को के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो यूनिसिस्ट है, ये जितने भी प्रकाशन होंगे आपके यूनेस्को के जितने प्रकाशन होते हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा, आपका यूनिसिस्ट रहता है, ठीक है। जिस प्रकार अपन दोस्तों अपन बात करें तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के जितने प्रकाशन करेगा वो कौन करेगा, आपके सीआरएल करती है, ठीक है। कौन करती है भाई, सीआरएल करती है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी करती है। उसी प्रकार यूनेस्को के प्रकाशन कौन करेगा, आपके यूनिसिस्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है ट्रिपल आरएल जो है आपकी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन विकसित राज्यों के लिए कितना अंशदान देता है। तो दोस्तों विकसित राज्यों के लिए आपकी ये 50:50 के रूप में देता है, ठीक है। जो ट्रिपल आरएल की दोस्तों स्थापना होती है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, स्थापना कब होती है, 1972 में होती है। ये किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए कार्य करता है, एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन के आता है कि दोस्तों ये किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए कार्य करता है। तो दोस्तों किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए कार्य करेगा, आपकी ये सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए दोस्तों कार्य करता है। किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए कार्य करता है, सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए कार्य करता है। ट्रिपल आरएल केवल और केवल सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए जिम्मेदार है, आपकी दूसरे अन्य कोई पुस्तकालयों के लिए दोस्तों क्या नहीं है, आपका ये जिम्मेदार नहीं है। इसके अपन बात करें मुख्यालय कहां पर, अगर आपको पूछे इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है भाई कहां पर है, इसका कलकत्ता में है। और इसके क्षेत्रीय मुख्यालय कितने आपको पूछे, तो क्षेत्रीय मुख्यालय इसके कितने हैं, 4 इसके क्षेत्रीय मुख्यालय। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो राष्ट्रीय पुस्तकालय जो नीति है 1981 का प्रारूप किसकी अध्यक्षता में तैयार हुआ। तो दोस्तों आपके बीपी बरुआ की अध्यक्षता में तैयार होता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, डीपी चट्टोपाध्याय नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है, यहाँ पर राष्ट्रीय नहीं है दोस्तों, क्या रहेगा आपका दोस्तों, राष्ट्रीय अभिलेखागार। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा पुस्तकालय को विविध योजनाओं के अंतर्गत उनके विकास के लिए, उनके पुस्तकालय में पुस्तकें खरीदने के लिए योजनाओं के अंतर्गत कितना हिस्सा देता है। तो दोस्तों ये आपके देता है 70:30 के अनुपात में देता है। कौन सा, आपकी राष्ट्रीय अभिलेखागार की बात करूं, ये भी क्या करता है, सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कितने राजस्थान में कितने सार्वजनिक पुस्तकालयों में वेब लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है। राजस्थान में कितने पुस्तकालयों में वेब लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वेब का मतलब वेबसाइट के माध्यम से, भाई वेबसाइट के माध्यम से। तो कितने सॉफ्टवेयर, कितने पुस्तकालयों का प्रयोग किया जाता है, 2 पुस्तकालयों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कौन कौन सा हो गया दोस्तों, एक तो आपका अजमेर वाला, अजमेर जो है आपका राजस्थान सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय जो अजमेर वाला है, ठीक है, राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय अजमेर।
और एक क्या रहेगा आपका जो डॉक्टर राधाकृष्ण राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जो केंद्रीय पुस्तकालय है राजस्थान का एकमात्र कौन सा है, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, डॉक्टर राधाकृष्ण राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। इन दोनों में दोस्तों आपकी वेब लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। उस वेब लाइब्रेरी दोस्तों सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम क्या नाम है आपका, ई लाइब्रेरी, e.rajasthan.rajasthan.gov.in। ये दोस्तों क्या है, इसका पूरा नाम है सॉरी आपके यहाँ पर डॉट नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा सा डॉट नहीं आएगा, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। यहाँ पर आपकी e-library.rajasthan.gov.in सॉफ्टवेयर का पूरा नाम है। लाइब्रेरी थोड़ा सा पूरा नाम लिख लेना एक बार, ठीक है। अगला अपन बात करते हैं, देखो अपन अगला क्वेश्चन क्या है, राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय जो उदयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई। दोस्तों राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय उदयपुर की स्थापना की अपन बात करते हैं, ये किसके द्वारा की गई आपकी, ये दोस्तों की गई आपकी महाराजा फतेह सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। कब की गई आपकी, 1883 में इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है लाइब्रेरी रिसोर्सेज सेंटर को 1975 में कहां पर स्थापित किया गया। तो लाइब्रेरी रिसोर्सेज सेंटर इसको स्थापित जो किया गया दोस्तों आपकी दिल्ली में, यहाँ पर इसको स्थापित किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका, यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखो अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं प्राचीन नालंदा जो विश्वविद्यालय पुस्तकालय का नाम क्या था आपका, ये दोस्तों आपका धर्मगढ़ था। यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है आपका, बी ऑप्शन था, ठीक है। जो प्राचीन नालंदा पुस्तकालय जो विश्वविद्यालय है इसको किसके द्वारा जलाया गया, तो दोस्तों किसके द्वारा जलाया गया, आपकी बख्तियार खिलजी के द्वारा जलाया गया था, ठीक है। अगला है कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है। तो अपन क्वेश्चन पर डिस्कशन कर चुके हैं कि कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है। वर्तमान समय आपकी 19 राज्यों में। प्रथम राज्य कौन सा था आपका, इसमें राज्य में पारित हुआ है आपकी मद्रास, या अपन उसको बोल सकते हैं आपकी तमिलनाडु बोल सकते हैं अभी वर्तमान समय। कब हुआ है प्रथम राज्य कौन सा आपका, 1948 में पारित होता है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है नेशनल साइंस, नेशन दोस्तों यहाँ पर क्या है आपका थोड़ा सा करेक्शन है, नेशनल साइंस लाइब्रेरी है। नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ पर है, तो दोस्तों जो नेशनल साइंस लाइब्रेरी है आपके दिल्ली में है। इसकी स्थापना की अपन बात करते हैं, स्थापना दोस्तों आपकी 1963-1964 में स्थापना होती है। किसके द्वारा स्थापना की गई, ये दोस्तों स्थापना जो की जाती है CSIR के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और इसका जो मुख्यालय है आपका नेशनल, आपको पूछे इसका फाउंडिंग मेंबर कौन है, फाउंडिंग संस्था कौन सी है आपके नेशनल साइंस लाइब्रेरी की, तो फाउंडिंग संस्था कौन सी आपके CSIR है। स्थापना कब हो रही है 1963-64 में। आपको पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, नेशनल साइंस लाइब्रेरी का वो है आपकी दिल्ली में है। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी अलग है, एक दोस्तों नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी अलग है, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी अलग है, ये दोस्तों 1966 में स्थापना होती है। और नेशनल साइंस लाइब्रेरी की स्थापना कब होती है आपकी, ये होती है आपकी 1963-64 में होती है, ठीक है। अगला अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, किस संस्था द्वारा सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा का विकास किया गया। तो दोस्तों सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा का जो विकास किया गया आपकी इफ्ला के द्वारा किया जाता है। आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा यहाँ पर आपकी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का संस्था का प्रधान कौन होता है। तो दोस्तों कौन होता है, आपके निर्देशक होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है यहाँ पर आपकी। अगला क्वेश्चन देखो हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है जो राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रधान कौन होता है। जो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की अपन बात करते हैं दोस्तों, भारतीय पुस्तकालय का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, निर्देशक होता है। अपन बोल सकते हैं डायरेक्टर जनरल बोल सकते हैं। वर्तमान में जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इसके डायरेक्टर जनरल कौन है आपकी, ये दोस्तों है आपकी पद्मा साहू लोचन। पद्मा साहू लोचन क्या है दोस्तों आपकी वर्तमान समय आपकी भारतीय जो राष्ट्रीय पुस्तकालय के इसके डायरेक्टर जनरल है। और पूर्व कौन हो गए दोस्तों, इसके पूर्व हो गए आपकी एडी चौधरी। पूर्व कौन हो गया आपकी एडी चौधरी है, ठीक है। ये अभी वर्तमान में चेंज हुआ है, जो पद्मा साहू लोचन जो डायरेक्टर जनरल बना है ये आपकी जून 2020 में बनता है। थोड़ा सा करंट से संबंधित क्वेश्चन इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, SR रंगनाथन के द्वारा DRTC की स्थापना की गई। डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, DRTC का पूरा नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपकी अपन बात करें तो इसका जो पूरा नाम है आपकी डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च
ट्रेनिंग, ठीक है, सेंटर दोस्तों क्या है इसका पूरा नाम है। इसकी जो स्थापना होती है वो दोस्तों कहाँ पर होती है आपकी 1962 में स्थापना होती है। और कहाँ पर होगी इसका हेडक्वार्टर, कहाँ पर आपके इसका, ये दोस्तों आपका हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आपकी बन के आ सकता है। आपको पूछे भारत में प्रलेखन के क्षेत्र में, भाई किसके क्षेत्र में, आपके प्रलेखन के क्षेत्र में कौन सी संस्था कार्य करती है? भारत में प्रलेखन के क्षेत्र के रूप में कौन सी संस्था कार्य करती है? दोस्तों प्रलेखन के क्षेत्र में कौन सी संस्था कार्य करती है? डीआरटीसी करती है। पहली बार इसकी स्थापना की गई। और विश्व में जो प्रलेखन के क्षेत्र में पहली बार जो संस्था कार्य करने वाली कौन सी थी? आपकी फीड थी, वो आपकी अलग है। वो फीड जो आपके एफआईडी है, ये तो आपके विश्व में प्रलेखन क्षेत्र के लिए जो संस्था कार्य करती थी, और भारत में जो करती है वो कौन सी करती है? डीआरटीसी करती है। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का जो अंतिम क्वेश्चन है, अपन बात करते हैं भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों भारत में जो पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का जो श्रेय है सियाजी राव गायकवाड़ को जाता है। इन्होंने जो प्राइमरी एजुकेशन को जो अनिवार्य किया, आपको दोस्तों क्वेश्चन बन के आता है, जो प्राथमिक शिक्षा को जो अनिवार्य किया है सियाजी राव गायकवाड़ ने, किस वर्ष में किया? दोस्तों 1907 में क्या किया इसने? प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया है। ये दोस्तों अपने जो ऑल इंडिया लाइब्रेरी जो मॉक टेस्ट प्रारंभ जो था आपका, जो ऑल इंडिया लाइब्रेरी जो मॉक टेस्ट हुआ है दोस्तों आपका कब हुआ था आपका? दोस्तों ये जो है आपका चौथा मॉक टेस्ट था आपका, ठीक है। जो फोर्थ मॉक टेस्ट हुआ है आपका ऑल इंडिया लाइब्रेरी मॉक टेस्ट हुआ है आपका फ्री। इस टेस्ट के में जो 50 क्वेश्चन थे आपके, उन 50 क्वेश्चन को अपन ने दोस्तों क्या कर लिया भाई? पूरा अपन ने सोल्व कर लिया है। बिल्कुल एक एक चीज को दोस्तों आपके क्लियर करवाया है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से अपन इसको पढ़ा है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को दोस्तों आपको बता दूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, जिन स्टूडेंट्स को पूरी क्लासेस ज्वाइन करनी है दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, फुल कोर्स आपके जो लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड फुल कोर्स है, या जो डीएसएसबी वाले हैं या राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड वाले हैं आपके, इनके लिए बता दो दोस्तों, आपके फुल कोर्स आप जो कोर्स ज्वाइन करने जा रहे हो, उस कोर्स से आपका एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ये दोस्तों आपका आपसे मेरा वादा है। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको ज्वाइन करने हैं तो दोस्तों आपको जो 150 मॉक टेस्ट है, इन 150 मॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चन आपके 9000 प्लस क्वेश्चन है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। इन पर दोस्तों अभी ऑफर चल रहा है, ये ऑफर चल रहा है दोस्तों आपकी जो ऑफर चल रहा है आपका दोस्तों 16 अगस्त को, 17 और 18 अगस्त 2020 तक दोस्तों क्या चल रहा है, अभी इस पर ऑफर चल रहा है। तो आप दोस्तों इस कोर्स को क्या कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑफर का फायदा उठा सकते हो। बिल्कुल निम्नतम जो किफायती जो फीस है उस पर दोस्तों अभी ऑफर चल रहा है। तो आप ये मॉक टेस्ट क्लासेस जो भी आपको ज्वाइन करना चाहते हो वो ज्वाइन कर सकते हो। राजस्थान फुल कोर्स आप अगर दोस्तों आप ज्वाइन करो तो दोस्तों इससे आपका एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ही नहीं जाएगा। ये दोस्तों आपसे मेरा वादा है कि एक भी क्वेश्चन आपका जो राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड है, इससे एक भी दोस्तों आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लगभग जो है फुल कोर्स में लगभग 7000 प्लस स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रखे हैं, और जो मॉक टेस्ट है जिसको लगभग 4500 प्लस स्टूडेंट ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को अगर कोई जानकारी चाहिए, कोई भी आपको दोस्तों किससे भी संबंधित जानकारी चाहिए, आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों नंबर चल रहे हैं, ठीक है। इन नंबर पे दोस्तों आप फोन कीजिए, आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है आप आराम से फोन कर सकते हो, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टेस्ट मॉक टेस्ट होने वाला है दोस्तों, उस मॉक टेस्ट के अपन क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट है आपकी सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।